हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको 21 जून 2020 को पड़ने वाले बड़े सूर्य ग्रहण के समय की जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में हम भक्तों के प्रश्न और सूर्य ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखो, 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है, साथ ही 6 घंटे लंबा ग्रहण भी है। भारत में इसका सूतक 12 घंटे पहले 20 जून की रात को लग जाएगा। ग्रहण या सूतक का समय जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। अब सबसे पहले सूतक का समय अच्छे से अपने शहर के हिसाब से देख लें। वो समय या सूतक शुरू होने से पहले दूध, दही, मक्खन, पनीर, अचार, मुरब्बा, तेल आदि में ना कुशा या तुलसी पत्र डाल दें। सूखे खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल आदि में तुलसी, कुशा पत्र आदि डालने की जरूरत नहीं होती, वो अशुद्ध नहीं होते हैं। याद रखें, तुलसी पत्र शुक्रवार 19 जून को तोड़कर रख लें, क्योंकि 20 जून को अमावस्या की वजह से उस दिन तुलसी नहीं तोड़ेंगे। साथ ही ये भी याद रखें कि ग्रहण के बाद ग्रहण से पहले बना खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए कोशिश करके सूतक शुरू होने से पहले ही सारा बना हुआ खाना खत्म कर लें। ग्रहण काल में बना हुआ खाना अशुद्ध या भारी हो जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रिज में गूंदा हुआ आटा भी ना रखें। बची हुई सब्जियां आदि भी ग्रहण के बाद प्रयोग ना करें। ग्रहण के बाद फ्रेश खाना बनाना चाहिए। 20 तारीख को अगर रात को डिनर बनाने के बाद कुछ आटा बच जाए तो उसे फ्रिज में ना रखें, उसकी गाय की रोटी बना दें। 20 तारीख शनिवार की सुबह अमावस्या के सभी काम करे जाएंगे, जैसे पंडित जमाना, तर्पण करना आदि। 21 तारीख अमावस्या को ग्रहण है, इसलिए सभी तरह के पितृ कार्य हम 20 जून शनिवार को करेंगे। इसे दश अमावस्या कहा जाएगा। अब 20 जून मॉर्निंग में पितृ कार्य करेंगे। रात को डिनर 9:56 PM से पहले, मतलब सूतक लगने से पहले फिनिश कर लेंगे। उसके बाद सूतक लग जाएगा। सूतक लगते ही सबसे पहले घर के मंदिर की लाइट बंद करके पर्दा कर देंगे। कमरे की लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंदिर की अगर लाइट बंद कर दो। अगर आपके घर में घर का मंदिर एक अलग कमरे में ही बना हुआ है, तब उस कमरे को ही बंद कर देंगे। अब सभी भक्तों का एक बड़ा प्रश्न आया है कि क्या उस समय में ठाकुर जी को रोज की तरह सुला दें, क्योंकि जो हमारा सूतक है वो रात के समय लग रहा है, जो बेड टाइम होता है ज्यादातर। जैसे हम ठाकुर जी को रोज ड्रेस बदल कर बेड पे सुलाते हैं, तो क्या उस दिन भी वैसे ही सुला दें? तो उत्तर है नहीं। देखो, जो सूतक का समय होता है उस समय में सबको बैठकर नाम जाप करना चाहिए। इससे वातावरण में पॉजिटिविटी आती है और ग्रहण की नकारात्मकता कुछ कम होती है। सूतक लगते ही मंदिर का पर्दा कर दिया जाता है, देव दर्शन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब इसमें लोग प्रश्न करते हैं कि कोई पुराण या ग्रंथ पढ़ते हैं, उस पर भी भगवान की फोटो बनी होती है। तो देखो, देव प्रतिमाओं के दर्शन मना है, फोटो के नहीं। घर में भी तो जगह जगह पर भगवान की फोटो लगी ही होती है, उनके दर्शन पर दोष नहीं है। देव प्रतिमाओं, मूर्ति या शिव विग्रह के दर्शन मना है। कई लोग प्रेम और भाव में मंदिर में ठाकुर जी के लिए खाने का सामान रख देते हैं, जो सही नहीं है। जब शास्त्र हमें खाने से मना करते हैं, तो क्या भगवान उस समय में खाएंगे? नहीं। इसलिए मंदिर में कुछ भी खाने का सामान ना रखें, तुलसी पत्र डालकर भी नहीं। ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण होने के बाद ही ठाकुर जी को भोग लगता है। ग्रहण के समय किसी भी मूर्ति, यंत्र को हाथ ना लगाएं। इस दौरान पूजा करते हुए जो भी हम माला जाप कर रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें दीपक या धूप नहीं जलाते। इस दौरान भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके अपनी नियमित पूजा करेंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद ही हम अपने यंत्रों को भी स्नान कराएंगे, दीपक आदि जलाकर भोग आदि सेवा करेंगे। ठीक है। एक और बात याद रखो, ग्रहण काल में जाप करने से मंत्र जागृत हो जाता है, इसलिए आपको केवल माला से मंत्र जाप करना है, दीपक प्रज्वलित नहीं करना। सूर्य ग्रहण के समय सूतक 4 पहर यानी 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी 9 घंटे पहले लगता है। वृद्ध, बालक और गर्भवती स्त्रियों के लिए सूतक 1 पहर यानी 3 घंटे पहले लगता है। इसलिए वृद्धों के लिए, बालक के लिए और गर्भवती स्त्रियों के लिए सूतक 21 जून को करीब 9:56 AM से शुरू होगा।
20 तारीख को सूतक लगने के बाद बैठकर नाम जाप करें। जैसा पहले बताया है कि सूतक नियम बच्चों पे, वृद्धों पे और गर्भवती स्त्रियों पे लागू नहीं होते, इसलिए वो सो सकते हैं। बाकी सबको नाम जाप करना चाहिए। अगर आप भी पूरी रात नहीं बैठ सकते तो थोड़ी देर तो जरूर ही बैठो। सुबह जल्दी उठो, कुछ खाना पीना नहीं है, सूतक में ही फ्रेश हो जाएं। याद रखें, शरीर को हल्का रखें ताकि ग्रहण में आराम से बैठकर नाम जाप कर सके, ग्रंथ पढ़ सके। ग्रहण के समय टॉयलेट बिल्कुल नहीं जाना है, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बहुत दोष माना जाता है, इसलिए अगर जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, वो सूतक शुरू होने से पहले ज्यादा पानी पी ले या जूस पी ले तो हो सकता है उसे ग्रहण समय में टॉयलेट जाना पड़े, जो बहुत गलत होगा। इसलिए आप पहले ही ध्यान रखें और कम से कम पानी आदि का सेवन करें। ग्रहण के समय में नाम जाप करें, कोई ग्रंथ पढ़े। आजकल टेक्नोलॉजी में तो कितना आसान हो गया है, आप मोबाइल पे कथा लगा सकते हो, भागवत सुन सकते हो। ग्रहण में कोई मंत्र वीडियो लगा लो, महामृत्युंजय मंत्र लगा लो और उसका वॉल्यूम बढ़ा लो, इससे पूरे घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। ग्रहण समापन के बाद कपड़ों के साथ सर समेत नहाएं। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, किसी भी पवित्र नदी में हमें स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो किसी तालाब में, कुएं में या बावड़ी में स्नान कर ले। अगर ये भी संभव नहीं है तो घर पर ही किसी भी तीर्थ का जल मिलाकर स्नान कर ले। फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। अपने पूजा स्थान की सफाई करें, मतलब मंदिर में नीचे बिछाने का कपड़ा आदि बदलें, सभी देव प्रतिमाओं को स्नान कराएं, फोटो आदि पे गंगा जल छिड़के, फिर अपनी पूजा करें। अब ये तो हो गया कि हमें ग्रहण के बाद क्या करना है, बट इसी के साथ हमारे पास एक प्रश्न ये भी आता है कि वैसे तो मंदिर शाम को 4 बजे खुलता है, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी होते हैं वो 12 से 4 बजे तक विश्राम करते हैं। पर जो 21 जून का ग्रहण है वो 2:28 PM पर पूरे देश में समाप्त हो जाएगा। पर 12 से 4 तो ठाकुर जी विश्राम करते हैं, तो क्या उसी समय में हम मंदिर की सफाई आदि कार्य करें या 4 बजे तक रुकें? तो देखो, उत्तर में हम कहते हैं बिल्कुल ग्रहण समाप्ति के साथ ही आप जब स्नान कर लो उसके साथ ही सब कार्य शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि शाम को 4 बजे तक आप रुकोगे या 4 बजे के बाद शुरू करोगे। ये विशेष अवसर है। जैसे हमारी कोई भी नॉर्मल स्थिति होती है ना, तब हम कहते हैं कि नॉर्मल समय होता है, तब हम कहते हैं कि भाई 4 बजे के बाद ही मंदिर से पर्दा हटाकर लाइट खोलो, क्योंकि उस समय कान्हा जी विश्राम कर रहे होते हैं, उन्हें परेशान मत करो। पर ग्रहण की जो स्थिति है वो विशेष है, इसलिए सूतक खत्म होते ही पहले खुद नहाएं, घर को शुद्ध करें, फिर मंदिर की सफाई करें, शिव विग्रह को स्नान कराएं, फिर भोग आदि सेवा शुरू कर दें। ग्रहण के बाद हमें अपने हाथ का कलावा भी जरूर बदलना चाहिए, इसलिए पूजा होने के बाद कलावा बदल लें। जो पुराना कलावा है उसे पूजा के सामान में रख दें और नया कलावा पहने। अब आपको बताती हूँ सूतक ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, इन सब विषयों में भविष्य पुराण, नारद पुराण आदि कई पुराणों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय अपनाने वाली हिदायतों के बारे में बताया गया है। ग्रहण काल में क्या करें? जो ग्रहण काल होता है, मतलब जब ग्रहण शुरू हो और जब समाप्त हो, इसके बीच का जो समय होता है उसमें हमें मंत्र दीक्षा, जप, उपासना, पाठ, हवन, मानसिक जाप, चिंतन आदि करना चाहिए। पर कोई भी दीवा जलाकर या धूप जलाकर तब पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कहीं भी एक जगह शांति से बैठ जाए, और ऐसा भी नहीं मंदिर के सामने बैठना। मैं पहले बता चुकी हूँ, देव दर्शन नहीं करने तो मंदिर के तो हम पट कर देंगे, तो आप कहीं भी बैठ के आराम से तब आप अपना मंत्र जाप कीजिए। ग्रहण काल में जप करने से मंत्र जागृत हो जाते हैं। मंत्रों की सिद्धि के लिए समय बहुत अच्छा होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, ऐसे रुकना नहीं चाहिए। इसके साथ ही ब्राह्मणों को अनाज या रुपया दान करें। किसी जरूरतमंद को किसी भी चीज का दान कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। ग्रहण के बाद जब आपने शुद्धि कर ली तो घी और खीर से हवन करें, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है, और अगर किसी को कोई लंबे रोग हो उससे छुटकारा मिलता है। ग्रहण के समय यदि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्र दोष है तो उस समय में आप ग्रहण के संबंधी उपचार करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पे हो तो वहां पे स्नान, जप और दान जरूर करें। सूतक काल में भोजन नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, सूतक में भी और ग्रहण के समय पे भी। अब एक प्रश्न है कि ग्रहण काल में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस समय में पानी पीना, ग्रहण में स्पेशली याद रखिए, पानी पीना, खाना खाना, खाना बनाना,
सोना, मलमूत्र त्याग करना, रति क्रिया करना मतलब अपने साथी का संग करना, सजना, संवरना, इस तरह के कोई भी काम नहीं करने चाहिए। बालों में तेल लगाना या कंघी नहीं करनी चाहिए, टूथब्रश नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि उनके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, मतलब उन्हें देखे भी नहीं। ठीक है। सूतक और ग्रहण काल में देव प्रतिमाओं के अलावा जैसे हमारे तुलसी वृक्ष हो गए, शमी वृक्ष हो गए, इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस दिन ग्रहण हो तुलसी उसके एक दिन पहले तोड़कर रख ले। अमावस्या पूर्णिमा पर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ग्रहण काल के जो ग्रहण का समय होता है उसमें अपने इष्ट देव के मंत्र का, गुरु मंत्र का, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करें, बट दीपक जलाकर नहीं, शांति से एक जगह बैठ के माला पर जाप कर ले। किसी भी तरह के व्यसनों से दूर रहें। कई लोग इस समय में ताश वगैरह खेलते हैं, वो मत करिए, उसका बहुत दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अपराध हो गए, कोई बुरे काम हो गए, बुरे विचार हो गए, कोई झूठ आदि हो, इस समय में दूर रहें, क्योंकि इस समय में किया गया कोई भी बुरा काम आपको आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा गंदा प्रभाव देगा और कई गुना ज्यादा देगा। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखें, आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है। एक और बात याद रखें, घर से बाहर ना जाएं। अब हम गर्भवती स्त्रियों के विषय में चर्चा करते हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष रूप से ये समय ध्यान देने वाला होता है, क्योंकि इस समय आप पर सिर्फ अपना नहीं, एक आने वाले जीव की जिम्मेदारी भी है। हमारा फर्ज है कि उसका हम पूरा ध्यान रखें। ग्रहण काल में बहुत जरूरी है कि सब्जी काटना, सीना पिरोना, कोई भी जो तीखे काम होते हैं, कैंची से कुछ काटना, ताला खोलना, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जन्म लेने वाले बालक में शारीरिक दोष होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और इसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे पास है, मैंने बहुत लोगों को खुद देखा है। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण देखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना जाएं। सूतक काल में बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो गर्भ पर, मतलब जो हमारा पेट है, उस पर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप कर ले। चंदन के पाउडर जो है उसका लेप बना ले और तुलसी के पत्तों को बारीक पीसकर उसका लेप बना ले। इन दोनों को मिक्स करके वो पेट पे लगाएं। तुलसी बार बार बोल रही हूँ, पहले दिन तोड़ कर रखे, रात में या ग्रहण वाले दिन ना तोड़ें। कई बुजुर्ग हमें गेरू का लेप करने को भी कहते हैं। गेरू होता है ना जो लाल रंग का आता है, उसको पानी में घोल ले और उसका एक पतला पेस्ट बना ले और ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भ पर उस पेस्ट को लगा ले। इससे ग्रहण का किसी भी तरह का इफेक्ट बेबी पे नहीं पड़ता। एक और बात ध्यान रखें, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कपड़े से पेट को अच्छे से ढक कर रखें, मतलब ऐसे कोई भी कपड़े ना पहने जिससे पेट दिखे। ऐसी जगह पर बैठे जहां बाहर की कोई डायरेक्ट हवा ना आए। एक और बात याद रखें कि खुजली नहीं करें, स्पेशली पेट पर। अगर खुजली हो रही है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ना इस समय में खुजली बहुत होती है, अगर खुजली हो रही है तो हल्के हाथ से उस पेट को सहलाएं या कपड़े से धीरे धीरे मलें। ऐसे ना नाखूनों से खुजली नहीं करना। ग्रहण के समय सोए नहीं। कई लोगों का मत रहता है कि ग्रहण के शुरू में और ग्रहण के मध्य में लेटना नहीं है, पर उसके बाद गर्भवती स्त्रियां लेट सकती हैं, पर हम इस विचारधारा के फेवर में नहीं है। एकदम सीधे होकर, जैसे मैं बैठी हुई हूँ इस समय, ऐसे एकदम सीधे होकर बैठने की जरूरत नहीं है। आप चेयर पर या बेड पर पीछे कमर के पीछे तकिए लगाकर पैर सीधे करके आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं, पर इतना आराम से ना बैठे कि आंखें लग जाए, मतलब नींद ही आ जाए। अगर ग्रहण लंबे समय का है तो बीच में उठ कर खड़े होकर चल सकते हो, क्योंकि गर्भावस्था में ना एक ही स्थिति में हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। आप थोड़ा बहुत कमरे में ही चले, कमरे से बाहर या खुले में तो बिल्कुल ही ना जाएं। कई लोग क्या करते हैं कि चलो एक बालकनी का चक्कर लगाओ, ऐसा बिल्कुल ना करें। छत में या बालकनी में बिल्कुल ना जाएं। आप कमरे में ही थोड़ा बहुत चक्कर लगा सकते हैं। आप कमरे में बैठकर किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें या माला जाप करें। अगर पाठ नहीं करा जा रहा तो मोबाइल पे कथा सुन ले, मतलब कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपका मन लगे, आपको अच्छा लगे। मंत्र जाप का ऑडियो लगा सकते हो। फिर कहूंगी, ग्रहण के समय सोए नहीं। ग्रहण का टाइम आपको बता दिया है, इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले वॉशरूम हो आए, ताकि ग्रहण के टाइम आपको बाथरूम जाने की जरूरत ना पड़े। अब कई लोग हैं ना मुझे प्रश्न करते हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी हो जाए और ग्रहण के समय जाना ही पड़े तो क्या करें। तो देखो, अब वो तो गलत ही होगा ना,
तो इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो आपकी खुद की आपकी है। बट पहले आप है ना ध्यान रख सकते हो, पूरे दिन में कुछ हल्का खाएं, कम पानी पिए, ये उपाय होते हैं सावधानी के। वो कहते हैं ना इलाज से परहेज बेहतर है, इसलिए सावधानी रखें, वो ज्यादा अच्छा है। अगर हमारी किसी भी गलती की वजह से बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी जिंदगी हम अपने आप को कोसते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि इन बातों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि इतने सालों से हमारे बुजुर्ग पुरखे इन बातों को मानते हैं, तो ये बातें पूरी तरह से निराधार तो हो नहीं सकती। अगर हम गर्भवती नहीं है और शास्त्रों की बातों को नहीं मानते तो जो भी बुरा होगा वो हमारे साथ होगा। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे सूर्य ग्रहण देखना ही है और मैं बाहर जाऊं या छत पे जाऊं, तो अगर मेरी आंखों पे कोई इफेक्ट हो या शरीर पे कोई भी इफेक्ट हो तो मुझ पे होगा। पर सोचो यदि हम गर्भवती हैं और हमारे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, उस जीव की जिम्मेदारी ठाकुर जी ने हमें दी है, और अगर हम इन बातों को नहीं मानते और बच्चे का कुछ बुरा होता है तो ये हमारे लिए पूरी जिंदगी का सवाल हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी, इसलिए बस एक दिन अपने बच्चे की खातिर इन नियमों का पालन करें। एक और बात याद रखें, व्यर्थ की बातें ना करें, मतलब इधर उधर की गॉसिप करने या फोन पे आप बातें करने लग जाएं, ऐसा ना करें। माला जाप या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में ही समय बिताएं। ग्रहण काल में भोजन नहीं बनाएं, जो गर्भवती नहीं है वो उनको भी कह रही हूँ, इस समय में भोजन मत बनाइएगा। गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल ही चाकू छुरी मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी भी जो तेज धारदार वाली चीज हो उससे काम ही ना करें, स्पेशली पेन वगैरह से भी, मतलब जो भी चीज पेनी हो, नुकीली हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को तो हम कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो सूतक काल में भी चाकू वगैरह का प्रयोग ना करें, बट ग्रहण के समय में तो 100% आपको ध्यान रखना है। सूतक में हमें कोई सिलाई कढ़ाई, मतलब मन नहीं लग रहा चलो सिलाई कर लेती हूँ, कढ़ाई कर लेती हूँ, ऐसा भी नहीं करना। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके होने वाले बच्चे पे पड़ेगा। अच्छे विचार और भाव मन में लाएं। जो भी आपके आराध्य देव हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनका ध्यान करें। इस समय ना कुछ फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत हैवी होता है, तो क्रोध को, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे, कोशिश करें खुश रहें। और इसीलिए बार बार कह रही हूँ, जो भी चीज में आपका मन लगे, आपको कथा सुनना पसंद है, आपको कोई ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है, आपको भगवान के चमत्कार सुनना पसंद है, उसको सुने। मतलब कोई भी देव कार्य से, मतलब अच्छे काम से रिलेटेड ही काम करें। किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं, स्पेशली किसी बच्चे के ऊपर। अगर बच्चे कुछ गलत भी करते हैं तो उस समय पे, ग्रहण के समय पे विशेषकर हमें नहीं करना। गर्भवती महिलाएं झुकने वाला काम ना करें, योगासन या व्यायाम ना करें। ग्रहण काल में तो गर्भवती स्त्रियां भी कुछ भी खाए पिए नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि बहुत भूख लगती है, नहीं रुका जाता, बट देखिए 2-3 घंटे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ये ग्रहण का समय बहुत हैवी समय होता है, इसमें पानी भी ना पिए तो वो आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। अब कई लोग कहते हैं कि हम जॉब करते हैं तो क्या करें, उस दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि दिन का ग्रहण है। इस समय मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप बिल्कुल बाहर ना निकलें, सिर में तेल ना लगाएं, कंघी ना करें, श्रृंगार ना करें, ब्रश ना करें। ये सभी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का अटूट सच है, जिसे गर्भवती स्त्रियों को स्वीकार करना ही चाहिए। फिर कहूंगी, जो गर्भवती नहीं है, अगर वो कोई गलती करती हैं तो अपने साथ बुरा करती हैं, पर गर्भवती स्त्रियां अपने साथ अपने बच्चे का बुरा करेंगी, तो जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम इन सब बातों को मानते हैं तो हमारा स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, सुंदर और विचारवान संतान प्राप्त होगी। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए भोजन लेना, शौचालय जाना, दवाई लेने आदि पे कोई पाबंदी नहीं है। अब एक प्रश्न है कि ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें। देखो, शास्त्रों के अनुसार गर्भवती स्त्रियां ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त होने के बाद वस्त्रों सहित स्नान करें। वैसे सभी वस्त्रों के साथ स्नान करें तो उत्तम रहता है, बट गर्भवती स्त्रियों के लिए मैं स्पेशली बताती हूँ, जो वस्त्र ग्रहण के समय पहने हैं उनका दान कर दें। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि सूतक शुरू होने से पहले वही कपड़े पहन लो जो दान करना चाहते हो। इसके साथ ही जब आप नहा के बाहर निकलो तो 7 तरह के अनाज मिलाकर श्रद्धा के अनुसार जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, 1.25 किलो, 5.25 किलो या 11 किलो लेकर घर का कोई भी और सदस्य उसे गर्भवती स्त्री के शरीर से 7 बार घुमाकर किसी अपंग को, कुष्ठ रोगी को दान दे। ये बहुत अच्छा रहता है, कोई भी अलाएं बलाएं जो होती हैं वो उतर जाती है।
याद रखें कि जो अनाज है उसे पहले से खरीद के रखें। अगर घर में कोई और व्यक्ति नहीं है, मतलब स्त्री अकेली रह रही है, तो आप अनाज को हाथ लगाकर फिर दान दे दो। ऐसा नहीं कि आप उस बोरी को उठाकर अपने ऊपर से उतार कर फिर दोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि हमें ग्रहण काल में किस मंत्र का जाप करना चाहिए। हमने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, तो देखो ग्रहण काल की जो अवधि होती है उसमें किसी भी मंत्र का जाप करना शुभ होता है। सूर्य ग्रहण में आप सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हो। हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ होता है। गायत्री मंत्र हमारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अलावा सूर्य मंत्र का जाप भी बहुत कल्याणकारी होता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। अब एक और बात याद रखिएगा, जब आपका सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया, आपने स्नान आदि कर लिया, उसके बाद दान जरूर करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार, चाहे थोड़ा करें बट करें जरूर। मच्छरदानी का दान बहुत उत्तम बताया गया है। इसके अलावा तेल का, कपास का, स्वर्ण का, कंबल का, इन चीजों का दान कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।